क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। गाढ़ अम्बोज बाहुबली में उनका शिक्षण भी हुआ और उसी गुरुकुल में वे 1970 और 80 के दशक में 1970-80 के काल में वे वहाँ लगभग 8-10 साल सुप्रीडेंट पर्यवेक्षक सुपरवाइजर के रूप में वहाँ ब्रह्मचारी मानिकचंद जी भिशीकर गुरुजी, तात्या गुरुजी, गुरुकुल माता गजाबेन जी की प्रेरणा और उनके मार्गदर्शन में उन्होंने वहाँ गुरुकुल की सालों सेवा की, बच्चों को मार्गदर्शन दिया करते थे, संस्कार ही देने का काम उन्होंने जीवन भर किया। समंतभद्र महाराज जो वहाँ गुरुकुल में हुए, उनके पास से ही उन्होंने बाल ब्रह्मचर्य व्रत अंगीकार किया था और फिर कालांतर में 70-75 70 और 75 के काल में उनका अनायास पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी अपने परम श्रद्धेय गुरुदेव उनके परिचय में वे आए और सहज ही जयपुर का नियोग बना और जयपुर पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट संस्था के साथ वे संबद्ध हुए और उस संस्था में वरिष्ठ विद्वान के रूप में, यहाँ तक कि साहित्य विभाग भी संभाला वहाँ का, और वहाँ के वे कालांतर में एक वरिष्ठ विद्वान होने के नाते पदाधिकारी ट्रस्टी के रूप में भी रहे और विगत 2-2.5-3 साल से उनकी तबीयत काफी नादुरुस्त चलती रही और आज दोपहर लगभग 3:30 बजे उन्होंने देह परिवर्तन किया। 2-2:15 बजे ही मेरे वरिष्ठ अग्रज वरिष्ठ विद्वान आदरणीय नंद किशोर जी के साथ मेरी बात भी हुई थी। वो बोले कि अन्ना जी की तबीयत बरोबर नहीं है। लगभग 2-2:15 बजे ही उन्होंने बात की थी। उसके तत्काल बाद मैंने वहां संपर्क भी किया 1-2 विद्वानों से, तो उनसे मेरी बातचीत नहीं हो पाई। उसके बाद अंत में एक विद्वान से मेरी बात हुई, बोले कि हॉस्पिटल में उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है। कोल्हापुर में थे, वे एडमिट थे और उनको अब घर पे लाया जा रहा है। हेरले वहां जो सुंदर भव्य मंदिर बना है, जहाँ भव्य प्रतिष्ठा भी हुई थी, वहाँ हमारे वरिष्ठ विद्वान हैं जिनचंद जी करके, तो उनके मार्गदर्शन में उनको वहां लाया गया। लगभग 1-1:30-2 बजे तो वहां से वो हॉस्पिटल से आए थे और 3:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। .
आदरणीय अन्ना जी सच में मेरे संस्कार गुरु हैं, मेरे विद्या गुरु हैं, मेरे लिए जीवन शिल्पी है। मैं जो भी यहाँ भजन भक्तियों के माध्यम से, समय सार आदि प्रमागमों की गाथाओं के माध्यम से अथवा अन्य स्तोत्र साहित्य के काव्यों के माध्यम से जो भी यहाँ तत्व ज्ञान में परोसा करता हूँ, उस काव्य तत्व के आत्मा की प्राण प्रतिष्ठा यदि मेरे हृदय में किसी ने की है तो श्रद्धेय आदरणीय अन्ना जी, यशपाल जी। कहने के लिए तो उनके जीवन के बारे में बहुत कुछ है, कुछ बातें मैं यहाँ अभी आपको दोहराऊंगा। और आज की यह सभा, आज का यह स्वाध्याय हम आप सब की तरफ से मैं उनके प्रति अपनी हृदयांजलि, विनयांजलि, श्रद्धांजलि के रूप में समर्पित करना चाहूंगा। जो मेरे से भी बार बार एक वैराग्य प्रेरक भजन सुना करते थे, प्रायः जयपुर में, उनकी अंतरात्मा की परम शांति के लिए मैं वही भजन, वही आध्यात्मिक गीत यहाँ अभी गुनगुनाना चाहूंगा। जयपुर में जब से तत्व ज्ञान का प्रचार प्रसार हुआ, ये 72-75 के बाद तत्व ज्ञान का प्रचार प्रसार जब से वहां से दौर चला, तो पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट जयपुर संस्था के ऊपर मुमुक्षु समाज के लोगों ने कुछ ऐसे आक्षेप करना प्रारंभ किए, यहाँ तो द्रव्यान योग का स्वाध्याय पढ़ाई वगैरह होती है, लेकिन करणान योग का कोई अध्ययन स्वाध्याय यहाँ नहीं होता है। उन दिनों आदरणीय अन्ना जी ने शिक्षण शिविरों के माध्यम से सायंकालीन 6 से 7 बजे तक, 6, सवा 6 से लेकर के 7, सवा 7 बजे तक, 7:30 बजे तक जो वहाँ जो प्रशिक्षण शिविर लगाया करते थे, 17-17 दिन के अभी भी लगते हैं वे मई महीने में। उन शिविरों में, उन प्रशिक्षण शिविरों में गुणस्थान प्रवेशिका की अत्यंत प्राथमिक कक्षाओं को उन्होंने प्रारंभ किया। मैंने स्वयं ने ही 10, 12, 15 सालों में शिविरों में उन कक्षाओं को अटेंड किया है। बिल्कुल एक बच्चों को पढ़ाते हों ऐसी बाल सुलभ शैली में गुणस्थानों की परिभाषाएं रटवाना, याद करवाना, हर गुणस्थान से संबंधित विशेष प्रमेयों को आत्मसात करवाना, ऐसा उन्होंने करणान योग का रहस्य समाज के सामने प्रस्तुत करना प्रारंभ किया। धीरे 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 गोमटसार, कर्मकांड, जीवकांड, इनका स्वाध्याय बढ़ने लगा। वे 2-4 मुमुक्षुओं को साथ में लेकर के गोमटसार, कर्मकांड, जीवकांड, लब्धिसार, क्षपणासार, इवन धवला के भी भाग, क्योंकि मैंने उनके साथ बैठ करके धवला के भी कुछ अंश सुने हैं उनके श्रीमुख से। एक बहुत अच्छे सौभागमल जी करके एक मुमुक्षु थे, बुजुर्ग मुमुक्षु थे वहां जयपुर में। वे बिल्कुल यशपाल जी, अन्ना जी के गणधर जैसे थे। उनको मैंने रात रात में 2:30, 3-3 बजे अन्ना जी के साथ बैठ करके चर्चा करते हुए सुना है।
सुबह 4 बजे आकर के उनके साथ करणान योग की चर्चा करते हुए मैंने मेरी आंखों से सुना है। यशपाल जी अन्ना जी को गुरुकुल जीवन का अनुभव था, अनुशासन का अनुभव था, विद्यार्थियों की समस्याओं के बारे में वे बखूबे जानते थे। मुझे उनकी सबसे बड़ी विशेषताओं में, सच में मैं बहुत हृदय से बोल रहा हूं, सबसे बड़ी विशेषताओं में एक विशेषता लगती है, स्वयं जिनवाणी की आराधना करना और जयपुर में प्रविष्ट विद्यार्थियों के हृदय में जिनवाणी की स्थापना करना। ये सबसे बड़ी, देखो पत्थरों के ऊपर तो जिनवानी टंकोत्कीर्ण की जा सकती है लाखों करोड़ों रुपया खर्चा करके, लेकिन जीवंत विद्वानों के हृदय में जिनवाणी को उत्कीर्ण करने का काम उन्होंने किया है। मतलब ऐसा समझो, अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए कि मुझ जैसे हजारों विद्वानों के हृदय में उन्होंने समय सार आदि परमागमों की गाथाओं को सदा सदा के लिए उन्होंने उत्कीर्ण किया है। और आप लोगों को ये सुनकर के आश्चर्य होगा कि कंठस्थ करने के लिए प्रेरणा स्रोत भी बने रहे और अपने खुद के बैंक बैलेंस में से ही वे इनाम दिया करते थे, पुरस्कार दिया करते थे। कोई संस्था से मांग करके नहीं, कोई उसके लिए प्रोमोटर हो, डोनर हो, ऐसा नहीं। वो ये बोलते थे मेरा जो भी 5-6 लाख, जो भी 10-20 लाख रुपए बैंक में है, उसका जो ब्याज आता है उस ब्याज में से 10-20 हजार ये कंठस्थ करने वाले बच्चों को यदि पुरस्कार के रूप में मैं राशि प्रदान करता हूं तो मैं ये समझता हूं चलते फिरते समो शरणों में तीर्थंकरों की मैं स्थापना करता हूं, ऐसा बोलते थे। लाखों रुपया दे करके, करोड़ों रुपया दे करके मंदिर बनवाने वाले बहुत मिलेंगे। ये आरस जो देख रहे मेरे पीछे, पत्थरों के ऊपर गाथा लिखने वाले बहुत मिलेंगे, सुवर्ण अक्षरों से लिखने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन विद्वानों के हृदय में प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, अरे अपूर्व अवसर मैंने उनको सुनाया है गुजराती में, अपूर्व अवसर। मुझे याद है अच्छी तरह से, जयपुर में 1990 89 दिसंबर में वहां पंचकल्याणक प्रतिष्ठा होने वाली थी। हम अभी 89 में गए ही थे, तो मुझे गए वहां 6-7 महीने ही हुए थे। द्रव्य संग्रह, छड़ाला ये लगभग कंठस्थ ही थे, तो उन्होंने प्रेरणा दी। तो करते 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 8 विषय तो मैंने उनको सुना दिए, एक आध महीना बाकी था। तो बोले कि सुनील एक काम करो, तुमने कई सारे ग्रंथ सुना दिए हैं, लेकिन मैं चाहता हूं तुम 10 की संख्या पार करो। मैंने बोला अन्ना जी 15-20 दिन, एक महीना है, कैसे करूंगा? तो बोले कि नहीं कुछ भी करो, लेकिन मैं चाहता हूं तुम चाहे कुछ भी मत सुनाओ, मैं चाहता हूं कि समय सार तुम सुनाओ। तो 15-20 दिनों में समय सार की 415 प्राकृत में गाथाएं और डॉक्टर भारील साहब की हिंदी में लिखी हुई 415 गाथाएं, ये 830 गाथाएं पूरा समय सार प्राकृत और समय हिंदी में, उनको लगभग 15-20-18 दिन में तैयार करके दूसरे दिन पंचकल्याणक प्रारंभ होने वाले हैं, और उससे पहले दिन सायंकाल उनको मैंने ये सब तैयार करके सुनाया। इतने प्रसन्न हो गए, इतने खुश हो गए कि जिसकी कोई सीमा नहीं। अरे खुद के जेब के पैसे दे करके सामने वाले विद्यार्थियों के पास से कंठ से वे जिनवाणी सुनने के चाहक बने, पैसे दे करके। विचार करो आप, उसको आप पुरस्कार राशि कहो चाहे कुछ भी कहो। कौन है इस पंचम काल में ऐसे दानवीर करोड़ोंपति, मुझे बताओ आप।
ऐसे जीवंत तीर्थों की उन्होंने स्थापना की। और मुझे कहते हुए गौरव होता है, मेरे वो संस्कार गुरु रहे, मेरे वो शिक्षा गुरु रहे। दूसरी एक बात, अनुशासित जीवन था उनका बहुत, इतना अनुशासित कि आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े होंगे। उनकी कक्षा में कोई भी बच्चा घड़ी लेकर के बैठ नहीं सकता था, घड़ी बांध करके नहीं बैठना। उनको जब तक पढ़ाने का मन हो तब तक पढ़ाएंगे। और कोई एक भी विद्यार्थी यदि बीच में घड़ी देखेगा, पता चल गया, क्लास छोड़ करके चले जाते थे। मेरे समय में 3-4 बार ऐसे बनाव बने भी, क्योंकि सामने वाले को जब समय की मर्यादा में ही बैठ करके सुनना है तो सुनने के पात्र कहाँ है वो। जैसे हम आप लोग देखते हैं, ज्वाइन होने की इतनी जल्दी नहीं होती है जितनी कि हमें लेफ्ट होने की जल्दी होती है। अंत में जिनवाणी स्तुति सुनने के लिए भी हमारे पास धीरज नहीं है। कितनी बड़ी विराधना के भागीदार हैं आप लोग विचारना। पूरा 1 घंटा अपन जिनवाणी सुनते हैं, बराबर। जिस जिनवाणी ने हमें तत्व सुनाया, उसके विनय के लिए हमारे पास 2 मिनट नहीं है। कितनी जल्दी होती है, अपन लोग लेफ्ट हो जाते हैं। हाँ, मतलब शांति से हम कायोत्सर्ग की मुद्रा में बैठे बैठे, खड़े खड़े मां जिनवानी के लिए हम अपनी विनय भावना भी समर्पित नहीं कर सकते हैं। कौन सी चक्रवर्ती की संपदा हमारी लूट ली जा रही है, बताओ आप। ये आदर्श था उनका कि उनकी कक्षा में कोई भी बच्चा, कोई भी विद्यार्थी घड़ी लेकर के नहीं बैठ सकता था। तीसरी गजब की बात उनकी, सच में मैं तो आज दोपहर से जब से समाचार सुना, मुझे मेरे दिमाग में वही बात चल रही है। महाराष्ट्र और कर्नाटक से आए हुए बच्चों का हर 8-10 दिन में वे मीटिंग लेते थे। देखो साधर्मी वात्सल्य क्या होता है। अपन लोग तो सारी जिंदगी सम्यक दर्शन के 8 अंगों को रटा करते हैं, वे जिया करते थे। एक आता है स्थितिकरण अंग। क्या होता है स्थितिकरण अंग? हाँ, व्याख्याएं अपने अपने दिमाग में आप लोग याद करना। धर्म में, धर्म मार्ग में, तत्व ज्ञान में, जिन शासन में, जिन संस्कारों में अपने आप को रमाना और मार्ग से कोई विचलित होता होवे जीव तो उसको भी इस मार्ग में स्थापित करना, ये स्थितिकरण अंग कहलाता है। सच में अन्ना जी ने अपने पूरे जीवन काल में सर्वोत्कृष्ट स्थितिकरण और वात्सल्य अंग का पालन किया है। किसी भी बच्चे को उसके नाम से नहीं बुलाते थे वो, राजा बेटा, राजा बेटा, राजा ही कह करके बोलते थे। चाहे जितना भी प्रमादी से प्रमादी भी बच्चा होवे, उसे बेटा राजा इधर आओ, तुम भक्तामर स्तोत्र नहीं सुनाओगे, तुम यदि भक्तामर स्तोत्र नहीं सुनाओगे तो मैं शाम को खाना नहीं खाऊंगा। बोलो, सामने वाले बच्चे के प्रमाद को देख करके वो बोलते थे, तुम यदि नहीं सुनाओगे तो मैं सायंकाल का भोजन नहीं लूंगा। ऐसी ऐसी प्रेरणा देकर के उन्होंने विद्यार्थियों को सारा स्तोत्र साहित्य, सारे परमागम, ये सब याद करवाए हैं, कंठस्थ करवाए हैं। और असल में मार्ग से विचलित होने वाले वहां के विद्यार्थियों को, मुमुक्षुओं को उन्होंने उपस्थापित किया है धर्म के मार्ग में। इसको बोलते हैं जीवंत तीर्थ के प्रतिष्ठापक आचार्य। आचार्य मतलब गुरु होता है। तो अन्ना जी सही मायने में मेरी दृष्टि में चैतन्य की प्राण प्रतिष्ठा करने वाले और मां जिनवानी की प्राण प्रतिष्ठा करने वाले समर्थ
आचार्य थे। आचार्य मतलब गुरु थे, चाहे वो विद्या गुरु के ही रूप में क्यों न हो। और आज मुझे बहुत बड़ा गौरव होता है कि आज विगत 7-8 साल से लगभग, जबकि 10 साल से समझो आप, गुणस्थान विवेचन और गुणस्थान प्रवेशिका और गुणस्थान विवेचन, इनके ऊपर जो भी मैं स्वयं अपना अभिप्राय दे सकता हूँ, स्वाध्याय करा सकता हूँ, इसका सारा श्रेय यदि जाता है तो आदरणीय अन्ना जी को जाता है। मतलब आज गणधर की गादी के ऊपर बैठ करके गुणस्थान जैसे करणान योग के विषयों को अपनी बुद्धि प्रमाण भी प्रस्तुत करने का जो साहस यदि किसी ने बांधा है तो वे हैं आदरणीय अन्ना जी। स्थितिकरण और वात्सल्य की तो बात मैंने कही, सच में उनके जीवन में से ये सीखने लायक है। अरे वो प्रचार प्रसार के लिए बाहर जाते थे, महीने महीने 2-2 3-3 महीने रहा करते थे, तो वहां के मुमुक्षु माता बहनों को भी वे प्रेरित करते थे। और वहां गांव गांव में जाकर के भी उन्होंने इनाम दिए, पुरस्कार दिए, किसी सेठिया के पास से भीख मांग करके नहीं, अपने बैंक बैलेंस में से, खुद के। और कोई बहुत बड़े इंजीनियर अथवा डॉक्टर नहीं हुए थे, एक सामान्य शिक्षक ही थे, जबकि सरकारी नौकरी नहीं थी। जो भी उनके घर परिवार में से 1 लाख 2 लाख 4 लाख उनको मिले होंगे, उसको बैंक में रखा था और उसके ब्याज में से खुद की रोटी बनाते थे, आजीविका चलाते थे और बच्चों को पुरस्कार देते थे। उन्होंने कोई बड़ा मंदिर नहीं बनाया, लेकिन मंदिर में विराजमान होने वाले जिनेंद्र भगवंतों की जीवंत स्थापना उन्होंने की है विद्यार्थियों में। सुन रहे हैं आप लोग मैं जो बोल रहा हूं? और मुझे इस बात का गौरव है कि ऐसे गुरुओं के पास रह करके सीखने का सौभाग्य मुझे मिला है। चौथी एक और खास विशेषता बताऊं, उनका अति प्रिय विषय था प्रवचन सार का चरणान योग सूचक चूलिका का प्रकरण। दो 2007 में मैं यहां से गया था, राजकोट से ही 2007 में जयपुर गया था। तो गया तो स्वाभाविक है, बहुत प्रेरणा दी है उन्होंने, वहां स्थिर किया है। बोले कि हिंदी भाषा नहीं आती है, कोई बात नहीं, तो मराठी में बोलो, कन्नड़ में बोलो, लेकिन सीखो, पढ़ना सीखो। मतलब हिंदी भाषा में भी प्रवेश कराने का काम उन्होंने किया। तो वे प्रायः ये बोला करते थे कि कोई भी विषय कठिन नहीं होता, तुम खूब पढ़ो, खूब अभ्यास करो, अपने आप मास्टरी हो जाएगी। तो चरणान योग मैं जैसे 2007 में गया, तो जयपुर में जब मैं विद्यार्थी के रूप में था, तो सायंकाल उनके 2-3 महीने स्वाध्याय हुए थे एक बार। तो उन्होंने चरणान योग सूचक चूलिका के ऊपर ही स्वाध्याय लिया था, 2-3 महीने लिए था उन्होंने। तो मुझे वो पूरा का पूरा विषय जो था वो बिल्कुल टंकोत्कीर्ण हुआ था। उनके श्री मुख से मैंने पहली बार चरणान योग सूचक चूलिका अधिकार सुना था। तो 2007 शिविर में जब मैं गया तो मैंने उनसे कहा कि अन्ना जी, आपके नाम की घोषणा हुई है, कल सायंकाल आपका प्रवचन है शिविर में, अगस्त के शिविर में। सुमन भाई थे यहाँ, सुमन भाई और हम वहां गए थे। तो अन्ना जी आप क्या विषय लेना चाहते हैं? तो सीधा बोलते हैं, मैं तो चरणान योग सूचक चूलिका लूंगा। अन्ना जी आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। उन्होंने 2 प्रवचन किए उसी के ऊपर। और सुमन भाई जब यहाँ उनका देहांत हुआ, देह परिवर्तन हुआ, उन दिनों अन्ना जी यशपाल जी इसी राजकोट में थे अपने यहाँ। सुमन भाई ने ही उनको बुलाया था एक 5-7-8 दिन के लिए। तो मेरे बाजू में ही रहा करते थे, तो घंटों उनके साथ में बैठता था, चर्चा स्वाध्याय करते थे। तो गुरुदेव श्री के संस्मरण वे सुनाया करते थे।
आप लोग भी याद करो, गुरुदेव श्री के प्रवचन में अन्ना जी को गुरुदेव बहुत याद करते हैं, यशपाल जी, यशपाल जी, यशपाल जी बोला करते हैं। तो अभी जब मुझे उन्हें कारंजा शिविर में मिलना हुआ, कारंजा में, लास्ट एक आध महीने पहले की बात है, नवंबर दिसंबर से पहले की बात है, मार्च अप्रैल, अप्रैल में शायद ऐसा कुछ था, साल सवा साल पहले कारंजा में मिलना हुआ, जब वहां मोक्ष प्रकाशक के ऊपर विशेष गोष्ठी हुई थी, उनको वहां विशिष्ट अतिथि के रूप में बुलवाया गया था। घटप्रभा कर्नाटक में रहा करते थे वो, अभी 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 की बात है, तो आए थे वो, वहां मिले थे, पूरा गुरुकुल का वो परिभ्रमण करते थे, स्वस्थ थे। उस समय मेरी मुलाकात हुई, तो बोले कि हाँ सुनील जी, हम आए थे आपके यहाँ, सुमन भाई तो चले गए। अब सुमन भाई तो चले गए जिनकी उपस्थिति में, लेकिन जिनकी उपस्थिति में सुमन भाई चले गए, ऐसे आदरणीय अन्ना जी भी आज दोपहर चले गए। मैं अभी एक कुछ काव्य पंक्ति में आपको सुनाता हूं। क्या गुरु गंभीर महिमा होती है, क्या विद्या गुरु का स्मरण होता है, क्या अपने संस्कार गुरु को स्मरण किया जाता है। भव भव के अनंत पुण्य राशि होवे, तो ऐसे त्यागी व्रती बाल ब्रह्मचारी जैसे गुरु नसीब होते हैं। तत्व ज्ञान से तो भरे पूरे थे ही, लेकिन संपूर्णतया संस्कार से, संयम से परिपुष्ट थे। बहुत पवित्र जीवन था, बहुत पवित्र जीवन था, बहुत सादाई से रहते थे, और स्वावलंबन उनके जीवन से सीखने लायक, स्वावलंबन अद्भुत। हम बैठ करके उनको सुना रहे होते हैं गाथाएं, वो हमको नहीं कहते थे कि पंखा बंद करो कि लाइट चालू करो। 3 लाइटें चालू हो तो एक लाइट चालू रखने के लिए, 2 लाइट बंद करने के लिए खुद ही खड़े होंगे, खुद ही लाइट बंद करेंगे। देखो ये छोटी छोटी बातें होती है, लेकिन व्यक्ति की गौरव गरिमा को हमें दर्शाती है। हम आप जो है बात बात में परावलंबी वृत्ति का सेवन करते हैं, लेकिन अन्ना जी ऐसे थे, अत्यंत स्वावलंबी। अरे उनको 70-70, 80-80 साल की उम्र में खुद की रोटी खुद बनाते हुए हमने देखा है। ऐसे अत्यंत स्वाभिमानी, स्वावलंबी, सही मायने में सरस्वती के पुत्र, मां जिनवाणी के सपूत, तत्वज्ञानी, संयमी, शील व्रती, धवल वस्त्रों में निरंतर सज्ज रहने वाले। अरे ठंड के दिनों में जयपुर में इतनी कड़क कड़क ठंडी पड़ती थी, कभी कभार हम लोग कर्नाटक और महाराष्ट्र के वहां के विद्वान विद्यार्थी उनको कहते थे कि अन्ना जी, आप 3-3, 4-4 किलोमीटर चल करके जाते हैं पैदल, और वहां से दूध लाते हैं, तो हमें आपकी सेवा का लाभ दीजिए। बोले कि नहीं, स्वयं चल के जाएंगे, स्वयं दूध लेके आएंगे, और फिर जो भी दूध गर्म करना और आगे आगे की सारी प्रोसेस खुद ही करेंगे। बोले कि जब तक मेरे हाथ पैर चलते हैं, मैं अपनी सेवा स्वयं करूंगा, मुझे एक पाई की भी सेवा किसी से नहीं चाहिए। क्या गौरवशाली और क्या गौरवमयी जीवन उन्होंने जिया। सच में सैल्यूट करने का मन करता है, चरणों में नतमस्तक होने का मन करता है। ऐसे स्वाभिमानी, ऐसे अंतर्मुखी, किसी से न राग न द्वेष, जीवन भर तत्व ज्ञान की आराधना और तत्व ज्ञान का प्रचार प्रसार उन्होंने किया। क्या गुणस्थान विवेचन बनाया, कितना अद्भुत संकलन। बहुत 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 उन्होंने तत्व ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए जीवन भर काम किया है। आज तो सुन करके ऐसा ही लगा
जैसे पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट का कोई एक महान स्तंभ ढह गया, ऐसा लगा मुझे तो। इतने बड़े व्यक्तित्व के धनी थे। जिनवाणी को कंठ में धारण करने की प्रेरणा देने वाले करणान योग के विशेषज्ञ और जीवन भर तत्व ज्ञान के लिए समर्पित आदरणीय अन्ना जी आज देह परिवर्तन कर गए। सच में मुमुक्षु समाज के लिए बहुत बड़ा आघात है। देखिए, सर्व सामान्य, मैं सच में बोलता हूं, मैं आपको, मेरे पिता के मृत्यु के काल में मुझे इतनी नहीं वेदना हुई जितनी के मेरे गुरुजनों के जाने के कारण हुई है। चाहे वो भिशिकर गुरुजी हो, चाहे वो चिंतामणि गुरुजी हो, चाहे गुरुकुल माता गजाबेन हो, चाहे अन्ना जी हो, चाहे हमारे रतन चंद जी खालिल साहब बड़े दादा हो। बहुत अद्भुत आत्म आराधक जीवों में से थे सब ये जीव, उनमें ये अन्ना जी। मैं आपको एक मेरे मित्र ने लिखी हुई एक श्रद्धांजलि की कुछ पंक्तियां आपको बताता हूँ, सुनाता हूँ। आदरणीय अन्ना जी वट वृक्षों के समूह में से एक अद्वितीय वृक्ष थे, जिनकी छाया में हमने जिनवानी को पढ़ना और अपने कंठ में धारण करना सीखा है। विद्यार्थियों को सहज प्रेरणा देकर कंठ पाठ के लिए प्रोत्साहित करना और उनके जीवन भर के लिए सहयोगी जिनवाणी को उनके हृदय में बसा देने का अद्भुत कार्य आदरणीय अन्ना जी करते थे। उनके इस कार्य को किसी और के द्वारा दोहरा पाना बहुत कठिन है। हम सब विद्यार्थियों के कंठ में आज जो जिनवाणी विराजमान है, उसमें आदरणीय अन्ना जी का ही बहुत बड़ा योगदान है। जब जब हम उस जिनवाणी का स्मरण करेंगे, आदरणीय अन्ना जी का उपकार अवश्य याद आ जाएगा। निश्चित रूप से आदरणीय अन्ना जी सदगति को प्राप्त करेंगे, साथ ही उनके द्वारा दिए गए तत्व ज्ञान से हम भी अपने जीवन को सुधार कर आत्म कल्याण में जा पाएंगे, यही भावना। एक वरिष्ठ विद्वान की कुछ काव्य पंक्ति हैं, बहुत इन पंक्तियों ने मुझे बहुत भावुक बनाया जब मैंने इन पंक्तियों को पढ़ा। एक एक करके जाते रहे गुरुदेव के भक्त, एक एक करके जाते रहे गुरुदेव के भक्त, आने वाले मुमुक्षुओं के लिए स्थान करते गए रिक्त, आने वाले मुमुक्षुओं के लिए स्थान करते गए रिक्त। युग लगेंगे, युगों लगेंगे उन रिक्तियों को भरने के लिए, अभी तक भी क्या भर पाई हैं कभी की हुई रिक्तियां, कोई युग पुरुष ही चाहिए भरने ऐसी रिक्तियां, गुरु गए। देखो, इस पंक्ति को तो पढ़ते समय मेरे रोंगटे खड़े हो गए। गुरु गए, गुरु के पीछे पीछे उनके अनुयायी भी गए, गुरु गए, उनके पीछे पीछे उनके अनुयायी भी गए, जाने का सिलसिला न जाने कब तक चलता रहे, और हम विवश होकर उनको श्रद्धांजलि देते रहे। अन्ना जी के प्रति ये बहुत सुंदर भाववाही श्रद्धांजलि वरिष्ठ विद्वान ने समर्पित की है। उन्हीं पंक्तियों के साथ जिस भजन भक्ति को आदरणीय अन्ना जी बारंबार मेरे से सुनने का आग्रह रखा करते थे, उसी भजन को मैं यहाँ 8-10 मिनट गुनगुनाना चाहूंगा। आदरणीय अन्ना जी यशपाल जी के, मेरे गुरु के चरणों में मानो ऐसा लग रहा है चाणक्य चले गए।
उनके चरणों में मैं आदरांजलि, भावांजलि, विनयांजलि समर्पित करते हुए यथाशीघ्र बाल ब्रह्मचर्य में जीवन तो था ही, उत्कृष्ट से उत्कृष्टतम स्वर्ग में वे हैं। यथाशीघ्र नर पर्याय पाकर, उन्हीं दशा संयम दशा को पाकर वे शीघ्र सिद्धत्व को प्राप्त करें, इसी भावना के साथ मैं अपनी हृदयांजलि समर्पित करता हूँ। ओम शांति ही। और उनके चरणों में यह भजन भजन की पंक्तियां मैं समर्पित करता हूँ। जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। कितने भव बीत चुके संकल्प विकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। उड़ उड़ कर यह चेतन गति गति में जाता है, रागों में लिप्त सदा भव भव दुख पाता है। क्षण भर को भी न कभी निज आत्म ध्याता है, निज तो न सुहाता है, पर ही मन भाता है। यह जीवन बीत रहा झूठे संकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। शुभ अशुभ विभाव तजो है यारे आश्रय, संवर का साधन ले चेतन का कर अनुभव, शुद्धात्म का चिंतन आनंद अतुल अभिनव, कर्मों की पग ध्वनि का मिट जावेगा कलरव, तू सिद्ध स्वयं होगा पुरुषार्थ स्वकल्पों में। नर रे नर रे नर रे तू चेत अरे नर रे, क्यों मूढ़ विमूढ़ बना
कैसा पागल खगरे, अंतर्मुख हो जा तू, निज में निज रस भर रे, पर अवलंबन तज रे, निज का आश्रय कर रे, पर परिणति विमुख हुआ तो सुख पल अल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। तू कौन कहाँ का है, अरु क्या है नाम रे, आया है इस घर से, जाना किस गाँव रे, सोचा न कभी तूने दो क्षण की छाव रे, यह तन तो पुद्गल है, दो दिन की ठाव रे, तू चेतन द्रव्य सबल, ले सुख विकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। यदि अवसर चूका तो भव भव पछताएगा, फिर काल अनंत रे, दुख का घन छाएगा, यह नर भव कठिन महा, किस गति में जाएगा, नर भव भी पाया तो जिन श्रुत नहीं पाएगा, अनगिनती कल्पों में, अनगिनती जल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। कितने भव बीत चुके संकल्प विकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। ये है मेरे पूज्य प्रातः स्मरणीय विद्या गुरु बाल ब्रह्मचारी यशपाल जी, जिन्हें हम बड़े आदर से आदर पूर्वक अन्ना जी के नाम से जानते हैं। ब्रह्मचारी यशपाल जी जैन, उनको शत शत नमन करते हुए मैं मेरी वाचा को विराम देता हूं और अंतरंग के
अंतिम स्वरों को व्यक्त करते हुए इस बात की मैं घोषणा भी करता हूं, उनके श्री मुख से यहाँ राजकोट में इसी गणधर की गादी से प्रवचन सार के चरणान योग सूचक चूली का अधिकार के ऊपर ही उनके व्याख्यानों का लाभ मुझे हुआ था। मेरे आग्रह से ही उन्होंने उस अधिकार को यहाँ भी लिया। कुछ ही साल पहले यहाँ राजकोट में वे पधारे थे। मैं जरूर आगामी सप्ताह 2 सप्ताह में ही सायंकालीन एक विशेष स्वाध्याय सत्र में घंटा सवा घंटा तक पूरे चरणान योग सूचक चूलिका के ऊपर यहाँ उस विषय का आलोड़न और अवगाहन करना चाहूंगा, जिससे कि आदरणीय अन्ना जी के प्रति एक और आगम परमागम के आलोक में मैं मेरी हृदय की भावना समर्पित कर सकूं। इसी के साथ मैं विराम लेता हूं। ओम शांति ही शांति ही शांति। निज निधि निज में बताए यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो